पाकिस्तान अपनी बर्बादी की दहलीज पर पहुंच चुका है। भिखमंगे पाकिस्तान में गृह युद्ध के हालात हैं। बलूच लड़ाकों ने पाकिस्तान आर्मी को छठी का दूध याद दिला दिया है। तालिबान और टीटीपी लड़ाके लगातार पाकिस्तान के अंदर घुस रहे हैं। पीओके अलग सुलग रहा है। उस पर अब एक बार फिर अमेरिका का चाबुक शहबाज सरकार पर चला है। क्या है पूरा मामला, हमारी स्पेशल रिपोर्ट में देखिए। पाकिस्तान की बर्बादी की, उसके मिटने की, उसके फना होने की उल्टी गिनती चालू हो चुकी है। काउंटडाउन शुरू हो चुका है। एक मुल्क जो बदहाल है, फटेहाल है, जहां भुखमरी है, बेरोजगारी है, महंगाई है, उस मुल्क के ताबूत में अब आखिरी कील गड़ने जा रही है। अमेरिका ने एक बार फिर पाकिस्तान की पेशानी पर पसीना ला दिया है, उसके पैरों तले से जमीन खिसका दी है, उसकी नींद उड़ा दी है, उसे बड़ा झटका दे दिया है। इस बार पाकिस्तान का परमाणु मिसाइल प्रोग्राम अमेरिका के निशाने पर है, जिस पर ट्रंप ने हथौड़ा चला दिया है। शहबाज सरकार और उसकी फौज के लिए तालिबान, टीटीपी और बलूच लड़ाके सिरदर्द बने हुए हैं। ये तीनों लगातार पाक फौज को मौत के घाट उतार रहे हैं। पाकिस्तान सरकार और फौज अब तक इनका तोड़ नहीं निकाल पाई है। इन सब के बीच पीओके में भी विद्रोह की आग सुलगी हुई है। यहाँ से लगातार आजादी की मांग उठ रही है और अब अमेरिका ने भी पाकिस्तान पर जोरदार चाबुक चला दिया है, जिससे शहबाज सरकार करा रही है। अमेरिकी वाणिज्य विभाग के उद्योग और सुरक्षा ब्यूरो ने असुरक्षित परमाणु गतिविधियों में शामिल होने के कारण 1 दर्जन से ज्यादा पाकिस्तानी कंपनियों को अपनी निगरानी सूची में शामिल किया है। निगरानी सूची में शामिल कंपनियों को अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेश नीति के लिए खतरा माना जाता है। अमेरिका ने ये कदम ऐसे वक्त में उठाया है जब हाल ही में एक्सपोर्ट एडमिनिस्ट्रेशन रेगुलेशंस में बदलाव किए गए हैं। अमेरिका के इस कदम का असर चीन, पाकिस्तान, ईरान, दक्षिण अफ्रीका और यूएई की 70 कंपनियों पर पड़ेगा। परमाणु संबंधी गतिविधियों के लिए लिस्ट में जोड़ी गई पाकिस्तानी कंपनियों में ब्रिटलाइट इंजीनियरिंग, इंटेनटेक इंटरनेशनल, इंट्रालिंक इनकॉर्पोरेटेड, प्रोक मास्टर, रहमान इंजीनियरिंग एंड सर्विसेज शामिल हैं। अमेरिका का दो टूक कहना है जिन कंपनियों के खिलाफ एक्शन लिया गया है वो उसके राष्ट्रीय सुरक्षा या विदेश नीति के विपरीत काम कर रही हैं। नए प्रतिबंध अमेरिकी प्रौद्योगिकी तक पहुंच को सीमित कर देंगे, जिससे इन कंपनियों से जुड़े निर्यात, पुनः निर्यात और देश में स्थानांतरण के लिए अतिरिक्त लाइसेंस की जरूरत होगी। ऐसे में ये समझना जरूरी है अमेरिका का ये एक्शन पाकिस्तान के लिए कितना बड़ा झटका है। अमेरिका की एडमिनिस्ट्रेशन ने पाकिस्तान की कम से कम 4 बड़ी कंपनियों, जिनमें पब्लिक सेक्टर की कंपनीज भी हैं और प्राइवेट कंपनीज भी हैं, उन पर बैन लगा दिया है, क्योंकि अमेरिका को शक था कि ये प्राइवेट कंपनीज और ये सरकारी कंपनीज भी अमेरिका और यूरोप से अलग अलग तरह की टेक्नोलॉजी को चोरी करके पाकिस्तान में किस तरह से और भी ज़्यादा भयंकर न्यूक्लियर हथियार बनाए जाएं, उसकी तरफ कंट्रीब्यूट कर रही थी। अमेरिका के इस फैसले से पाकिस्तान में तूफान मचा है। शहबाज सरकार को समझ नहीं आ रहा करे तो क्या करे, इसका क्या तोड़ निकाले, क्योंकि ये पहली बार नहीं है जब अमेरिका ने पाकिस्तान पर इस तरह चाबुक चलाया हो। इससे पहले दिसंबर 2024 में भी अमेरिका ने पाकिस्तान को बड़ी चोट दी थी। अमेरिका ने पाकिस्तान पर लंबी दूरी वाली बैलिस्टिक मिसाइलें बनाने का आरोप लगाते हुए उसके मिसाइल प्रोग्राम से जुड़ी 4 कंपनियों पर बैन लगा दिया था। इसमें पाकिस्तान की सरकारी एरोस्पेस और डिफेंस एजेंसी नेशनल डेवलपमेंट कॉम्प्लेक्स भी शामिल थी। अमेरिका ने पाकिस्तान के प्रोग्राम को अपने लिए खतरा बताया था और अब एक बार फिर ट्रंप पाकिस्तान को लेकर हाइपर एक्शन मोड में है, जिसका पाकिस्तान विरोध तो कर रहा है, लेकिन वो भी जानता है उसके विरोध का अमेरिका पर असर नहीं पड़ने वाला। अमेरिका अपने फैसले से पीछे नहीं हटने वाला।
पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने अमेरिका के कदम को अनुचित बताया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता शफकत अली खान का कहना है, अमेरिका के इस कदम का असर पाकिस्तान के आर्थिक विकास पर पड़ेगा। लेकिन सवाल ये है, अब पाकिस्तान क्या करेगा? अमेरिका ने पाकिस्तान पर ये जो चाबुक लगाया है, ये जो रेस्ट्रिक्शन डाला है, इससे पाकिस्तान की जो सरकार है उसे जग जाना चाहिए। खास तौर से पाकिस्तान की आर्मी और पाकिस्तान की आईएसआई, क्योंकि पाकिस्तान की आर्मी और आईएसआई बहुत कोशिश कर रही है कि आने वाले सालों में या दशकों में और ज़्यादा भयंकर न्यूक्लियर हथियार बनाएं और ज़्यादा लॉन्ग रेंज रॉकेट्स और मिसाइल्स बनाएं, जो कि शायद अमेरिका तक पहुंच सकते हैं। ऐसे में पाकिस्तान के ऊपर अमेरिका जो ये दबाव डाल रहा है, ये विश्व की शांति के लिए बहुत ज़रूरी है। हाँ, पाकिस्तान की डीप स्टेट, पाकिस्तान की आर्मी, आईएसआई के लिए बहुत बड़ा वार्निंग भी है। साल 2021 में अफगानिस्तान से अमेरिका की वापसी के बाद पाकिस्तान के साथ वॉशिंगटन के संबंध तनावपूर्ण बने हुए हैं, जो अब एक कदम आगे बढ़ चुका है। बाइडेन जाते जाते पाकिस्तान के लंबी दूरी वाले बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम पर हथौड़ा चलाकर गए थे और अब ट्रंप ने परमाणु मिसाइल कार्यक्रम पर हंटर चला दिया है। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा, पाकिस्तान इस वक्त बड़ी मुश्किल में है, जिससे निकल पाना फिलहाल तो उसके बूते का नहीं दिखता। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।